नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके भी बचत खाते से पैसे कट रहे हैं, चाहे वो मंथली बेसिस पर यानी मासिक कट रहे हैं या फिर आपके खाते से वार्षिक यानी एनुअल कट रहे हैं, तो आखिर आपके खाते से वो पैसे क्यों कट रहे हैं, आप लोगों को कटे हुए पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे बचत खाते से इतने पैसे कट गए, कोई बताता है सर हर महीने कटते हैं, कोई बताता है साल में हमारे खाते से कटते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से देश के नागरिकों के लिए पूरे देश के बैंकों के माध्यम से 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है अटल पेंशन योजना, जिसे आप लोग शॉर्ट में APY भी कहते हैं। दोस्तों, अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है, अगर इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि बैंक में खाता रखता है, वह अगर चाहता है कि हम अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं। दोस्तों, यह एक पेंशन स्कीम होती है। इसमें जो भी खाता धारक होता है उसको प्रतिमाह पेंशन अमाउंट के हिसाब से, इसमें 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक के अमाउंट की पेंशन होती है। तो दोस्तों, अपना चुना हुआ अमाउंट उस व्यक्ति की एज पर भी निर्भर करता है, उस व्यक्ति की उम्र कितनी है। हालांकि इसमें कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की उम्र के लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो जो लोग अटल पेंशन योजना के माध्यम से 1000 से 5000 के बीच में जिस भी पेंशन अमाउंट का चुनाव करते हैं, उस हिसाब से उनको उनकी उम्र के हिसाब से प्रतिमाह पेंशन का जो भी कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो देना होता है, जो कि बैंक आपके खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से ही काट लेते हैं। ऐसे लोगों का पैसा प्रतिमाह अगर कट रहा है तो आपका वो पैसा अटल पेंशन योजना में जमा हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपको पैसा रिफंड तो मिलेगा, लेकिन पेंशन के रूप में मिलेगा। जब आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाएगी तब आपको आपने जो भी अमाउंट चुना है वो 1000 से 5000 तक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने 1000 चुना हो या फिर आपने 5000 चुना हो। तो अगर आपने 5000 का चुनाव किया है तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा, वहीं अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो भी आपका प्रीमियम ज्यादा होगा। तो आपने जो जिस हिसाब से अपना प्रीमियम दिया है उस हिसाब से जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाएगी आपको पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप मान लीजिए अगर आप पुरुष हैं तो अगर आपकी डेथ होती है तो फिर आपकी जो पत्नी है उनको उतनी ही पेंशन उनके पूरे जीवन तक मिलती रहेगी। वहीं अगर आप एक महिला हैं तो जैसे ही आपकी डेथ होती है तो उसके बाद आपके जो भी पति हैं उनको भी वही सेम पेंशन पूरे जीवन मिलती रहेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देना सिर्फ एक व्यक्ति को है। पति पत्नी में से कोई अगर एक व्यक्ति इसका लाभ ले लेता है तो अगर पति नहीं रहता है तो पत्नी को लाभ मिलेगा, और पत्नी नहीं रहती है तो पति का इसका लाभ मिलेगा। वहीं अगर चाहे तो दोनों लोग भी इसमें अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आप किसी भी नजदीकी अपनी बैंक में जाकर के अटल पेंशन योजना में नामांकन करा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसमें दूसरे नंबर की योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों, इसमें आपको क्या होता है कि इसमें आपको वार्षिक प्रीमियम देना होता है। जिसकी भी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में है, ऐसे देश का कोई भी व्यक्ति जो भी खाता धारक है किसी भी बैंक का, इसका जो वार्षिक प्रीमियम है वो 436 रुपए है। यानी आपको साल में 436 रुपए देने होते हैं और आपको जीवन बीमा का कवर मिल जाता है 2 लाख रुपए का। यानी आपका 2 लाख रुपए का जीवन बीमा हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी स्कीम ये भी है। अगर आपने और कोई जीवन बीमा कवर नहीं ले रखा है तो दोस्तों आप इसे जरूर चलने दें। इसमें आपको प्रीमियम सिर्फ एक बार ही देना होता है, जो कि प्रतिवर्ष मई माह में आपके खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से डेबिट कर लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में है वो लोग अपना इसमें नामांकन करा सकते हैं। वहीं जो व्यक्ति मान लीजिए अगर 45 साल का है या फिर 49 साल का है और उसने अपना नामांकन करा रखा है तो ऐसे लोग 55 साल की उम्र तक इसमें बीमित रहेंगे। लेकिन 51 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसमें अपना नामांकन नहीं करा सकता। तो अगर आपने पहले से नामांकन करा रखा है तो आप 55 वर्ष की उम्र तक जीवन बीमा के लिए कवर रहेंगे। आपका 2 लाख रुपए का इसमें जीवन बीमा होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी उम्र पूर्ण हो जाएगी, मान लीजिए अगर आपने पहले करा रखा है और जैसे आपकी 55 वर्ष उम्र पूर्ण हो जाएगी तो इसमें आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं मिलेगा, या फिर आप बीच में ही अगर बंद करते हैं तब भी आपको इसमें कोई भी पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। जैसा कि अटल पेंशन में है, अगर अटल पेंशन आपने 1 साल चलाई, 2 साल चलाई, 5 साल चलाई और उसके बाद आपका जो भी पैसा जमा होगा अगर आप बीच में बंद करना चाहते हैं तो आप बैंक को एप्लीकेशन देंगे तो बंद हो जाएगा। फिर आपका जो भी पैसा जमा हुआ है वो आपको ब्याज समेत वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है।
यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, जिसे हम PMJJBY भी कहते हैं, इसमें आप जैसे ही बंद करेंगे तो आपका जो भी पैसा कटा है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। यह आपको सिर्फ और सिर्फ जीवन बीमा का ही कवर देता है। दोस्तों, तीसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे हम लोग शॉर्ट में PMSBY भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें भी 18 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष की उम्र के बीच का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपना नामांकन करा सकता है। बस यहाँ पर सिर्फ शर्त एक ही रखी गई है कि आपका किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए। अगर आपका एक बचत खाता है तो आप भी इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपना नामांकन करा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें तो दोस्तों इसका प्रीमियम ना के बराबर है। पहले इसका जो प्रीमियम था वो 12 रुपए वार्षिक था, लेकिन पिछले वर्ष ही से बढ़ा करके अब 20 रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों 20 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिल जाता है। और इसकी एज मैंने आपको पहले बताया कि 18 से 70 वर्ष तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति करा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप PMSBY और PMJJBY दोनों करवाते हैं तो आपको साल में कुल 456 रुपए ही देना होगा। वही दोस्तों, पहले PMJJBY का भी प्रीमियम 330 रुपए वार्षिक था, जिसे पिछले वर्ष बढ़ा करके 436 रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको अब 456 रुपए में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिल जाता है और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी मिल जाता है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर कराइए। अगर आपका बचत खाता है, आपके खाते से पैसे कट रहे हैं, तो दोस्तों इन्हीं योजनाओं के कट रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसे बंद ना करिए, क्योंकि इतने कम प्रीमियम में आपको कहीं भी कोई भी बीमा कंपनी आपको ना ही दुर्घटना बीमा का कवर इतना दे पाएगी और ना ही जीवन बीमा का कवर दे पाएगी। वही दोस्तों, अगर आपने अटल पेंशन ले रखा है तब भी वो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बुढ़ापे में 2000-5000 का प्रतिमाह कोई अमाउंट मिलता रहे, तो दोस्तों आप भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि PMSBY और PMJJBY यानी 436 रुपए प्लस 20 रुपए अगर आपके खाते से वार्षिक कट रहे हैं तो दोस्तों आपको रिफंड नहीं मिलने वाले, आपको कभी भी रिफंड नहीं मिलेंगे। जैसे ही आप पॉलिसी बंद कर देंगे वैसे ही आपकी जो बीमा है कवर वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका ये वार्षिक पैसा जो कट रहा है ये आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। हाँ, APY का जो पैसा है अगर आप इसे बीच में बंद कराते हैं तो आपको ब्याज समेत 90 दिन के अंदर पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका कोई भी पैसा जो भी आपके खाते से डेबिट हो चुका है वो आपको नहीं मिलेगा। उतने समय से आप बीमित रहे हैं, यानी कवर रहा है, आपका दुर्घटना बीमा का कवर रहा है या फिर जीवन ज्योति बीमा योजना का कवर रहा है। जैसे ही आप पॉलिसी बंद कराएंगे तो आपको दुर्घटना बीमा का कवर भी कैंसिल हो जाएगा और जीवन ज्योति बीमा योजना का भी कवर जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपके खाते से पैसे क्यों कट रहे हैं, या आपको वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, मैंने पूरी जानकारी दे दी है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।